Hi everyone. So today's topic is effect of feedback on output resistance. Effect of feedback on output resistance. Okay. सो हिंदी में इस टॉपिक का नाम अगर आप लिखना चाहें या सर्च करना चाहें तो निर्गम प्रतिरोध पर पुनर्निवेश का प्रभाव। एक नॉर्मल एम्पलीफायर अगर हम लेते हैं और उस एम्पलीफायर में हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखते हैं, तो जब फीडबैक हम उस पर लगा देते हैं तो फीडबैक के लगाने की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से चेंज होता है, ये हमको देखना है इसके अंदर। तो मान लीजिए विदाउट फीडबैक, जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है तब किसी एम्पलीफायर में हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिलता है R0। मान लीजिए हमें क्या मिलता है R0, और अब हम उसमें फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है R0 प्राइम, और हमें इन दोनों में रिलेशन यहाँ पर निकालना है। तो जब हम फीडबैक अप्लाई कर देते हैं उस कंडीशन में, सर्किट डायग्राम आई एम ड्रॉइंग, ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीफायर है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास R0 जो कि प्रीवियस हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस था जब फीडबैक नहीं था। मैं यहां पर पहले आपको डायग्राम बना देती हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे आया। आउटपुट का मैटर नहीं करता है कि हमने उस आउटपुट को कैसे लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कंडीशन में, ओके, यहाँ पर हम वोल्टेज फीडबैक वाला सर्किट बना रहे हैं ना, वोल्टेज फीडबैक। मैंने आपको 4 टाइप की टेक्निक्स पढ़ाई है, उसमें मैंने आपको लिखाया है वोल्टा पुनर्निवेश वाला डायग्राम जो मैंने बताया है, उसमें हम आउटपुट को यहाँ पर कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल का मतलब होगा कि यहाँ पर ऑब्वियसली ध्यान रखना, इस जगह दोनों टर्मिनल, दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, इनके बीच में हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, R0 प्राइम होगा। और इस R0 प्राइम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम किसको, फीडबैक नेटवर्क को। अगर सीरीज में करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, करंट फीडबैक हो जाएगा, और पैरेलल में करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज फीडबैक होगा। दोनों के डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, फीडबैक टेक्निक्स करके टॉपिक है, उसमें मैंने आपको समझा रखा है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट करना है अपन को, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब होता है, मैंने बताया था पैरेलल में कैसे करते हैं, लोड रेजिस्टेंस होता है, उसका एक टर्मिनल फीडबैक नेटवर्क के साथ और दूसरा भी फीडबैक नेटवर्क के साथ, तो ऐसे में पैरेलल मानते हैं। तो इसी R0 का एक टर्मिनल फीडबैक नेटवर्क के साथ हो जाएगा, दूसरा भी फीडबैक नेटवर्क के साथ यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो ये वोल्टेज फीडबैक का कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर ये R0 मैंने क्यों लगा रखा है, बिकॉज ये हमारे पास आउटपुट लूप है, और इस कंडीशन में देखो मैंने VI को 0 कर दिया है। और VI को 0 क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन करी थी कि आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनपुट पे अगर कोई सोर्स लगा हुआ है, पोटेंशियल का सोर्स है, तो उसको 0 करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट पर वी इनपुट था शुरुआत में, बट क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं आउटपुट वाला, तो हमें इनपुट सोर्स को 0 करना पड़ेगा। मैंने इनपुट पोटेंशियल हटा दिया है, तो यहाँ पर आउटपुट लूप जो बन रहा है सबसे आउटपुट में, वो हमें सपोज करो पोटेंशियल मिल रहा है V0 प्राइम। अब मैंने प्राइम क्यों लगाया, क्योंकि अगर सिंपल V0 लेते हैं तो उसका मतलब होता है विदाउट फीडबैक आउटपुट वोल्टेज कितना है, बट क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइम लगा दिया है, इसका मतलब विद फीडबैक पोटेंशियल हमारे पास है V0 प्राइम, और आउटपुट करंट हमारे पास फीडबैक जब है तो मान लीजिए I0 प्राइम है, और R0 हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस शुरुआत में था जब तक हमने फीडबैक नहीं लगाया था, तो ये तो R0 रहेगा ही रहेगा। नया R0 प्राइम हमारे पास सबसे बाहर में मिलेगा। तो ये क्या है, और ये यहाँ पर कैसे आया, एक्चुअल में क्या होगा कि शुरुआत में हमने इनपुट वोल्टेज लगाया था, उसकी वजह से हमें कुछ आउटपुट मिला था, उस आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन बीटा नेटवर्क के थ्रू वापस इनपुट के पास चला गया। अब हमने ओरिजिनल हमारा जो VI था वो तो रिमूव कर दिया, तो इनपुट पे अब सप्लाई कौन दे रहा है, ये फीडबैक नेटवर्क यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर कितनी सप्लाई जाएगी, माइनस का बीटा V0 प्राइम। क्यों, क्योंकि हम कौन सा फीडबैक यूज कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो V0 प्राइम होता है उसका बीटा टाइम करके फीडबैक आगे सप्लाई कर देता है, बट यहाँ पर वो माइनस करेगा क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है। और यहाँ पर ओरिजिनल में हमारे पास इनपुट तो कुछ भी नहीं है, तो जो भी पोटेंशियल इनपुट पे जाएगा वो सारा का सारा सिर्फ कौन सा होगा, फीडबैक पोटेंशियल के फॉर्म में होगा।
ओके तो नाउ माइनस बीटा टाइम वी नॉट प्राइम हमारे पास एम्पलीफायर के पास पहुंचा है। अब क्या दिखाई दे रहा होगा एम्पलीफायर को कि यहां से वो पोटेंशियल आ रहा है उसके पास कितना, माइनस का बीटा वी नॉट प्राइम। एम्पलीफायर क्या करता है कि जितना भी इनपुट वोल्टेज आता है उसको ए से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे डाल देता है। एम्पलीफायर का काम ही यही होता है कि अगर उसका गेन ए है तो वो इनपुट वोल्टेज को कितना गुना कर देता है, ए गुना कर देता है। तो यहाँ एम्पलीफायर हम ए ले रहे हैं तो ये माइनस बीटा वी नॉट प्राइम को कितना टाइम कर देगा, ए टाइम कर देगा। तो हमें कितना वोल्टेज मिल जाएगा, माइनस का ए बीटा वी नॉट प्राइम हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका मतलब है कि इस एम्पलीफायर के अंदर, एम्पलीफायर के बाद जो हमें आउटपुट का लूप मिलेगा, आउटपुट के लूप का मतलब जो आर नोट लगा हुआ है और माइनस का ए बीटा वी नोट प्राइम वोल्टेज जो है वो एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करके दे दिया है। इसीलिए यहाँ पर हमें कितना पोटेंशियल मिल जाएगा, माइनस का ए बीटा वी नॉट प्राइम। अब ये पोटेंशियल हमें मिल चुका है, लेकिन ये पोटेंशियल से निकलने वाली जो करंट है वो किससे होकर गुजरेगी, आर नोट से होकर गुजरेगी। इसलिए सबसे लास्ट में जो टर्मिनल हमें मिल रहे हैं वहां पर पोटेंशियल जो वी नॉट होगा वो इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर नोट की प्रेजेंस वहां पर ऑलरेडी है। सो अब हमें निकालना है कि वी नॉट प्राइम की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। सो आपको अब थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा चीज बताना चाह रही हूं कि आपको क्या था, एम्पलीफायर मिल रहा था, राइट। एम्पलीफायर यहां पर आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि वी नॉट प्राइम हमको मिल रहा है और अंदर की तरफ यहां पर कितना जा रहा है, माइनस का बीटा वी नॉट प्राइम। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वी नॉट प्राइम है पोटेंशियल हमको मिल रहा है, इसमें हम ये टर्मिनल लेते हैं पॉजिटिव और ये टर्मिनल लेते हैं नेगेटिव, राइट। लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक था उस फीडबैक ने क्या किया, उस फीडबैक ने यहाँ के पोटेंशियल को आगे सप्लाई तो किया लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, यानी उसकी पोलैरिटी क्या कर दी, चेंज कर दी। इसलिए जब हम इस लूप को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर एक पोटेंशियल सोर्स लगा रहे हैं तो उस पोटेंशियल सोर्स में हम पोलैरिटी क्या लेंगे, इस प्लस माइनस के ऑपोजिट लेंगे। यानी कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले ली और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस। अब हम इसका मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बीटा वी नॉट प्राइम। अब हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं तो ये लूप मैं वापस बना लेती हूँ। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आर नॉट मिल जाएगा और यहाँ पर इस ये वी नॉट प्राइम है तो सपोज यहाँ पर इसको लिख लेते हैं वी नॉट प्राइम, ठीक है। सोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर भी हमारे पास एक पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी वैल्यू है ए बीटा वी नॉट प्राइम। और यहाँ पर करंट हमने कितनी मानी है, आई नॉट प्राइम, ठीक है। और आर नॉट प्राइम हमारा क्या होगा, इस वी नॉट प्राइम और नई करंट आई नॉट प्राइम का रेशियो होगा। तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर दो, सपोज यहां से उल्टा चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं। सो माइनस से प्लस वी नॉट प्राइम में जा रहे हैं तो वी नॉट प्राइम को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर ये आई नॉट प्राइम इस आर नॉट में से होकर पास होगी, वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो माइनस का आई नॉट प्राइम इंटू आर नॉट। फिर देखो माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस का ए बीटा वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वी नॉट प्राइम कॉमन आएगा इसमें से और इसमें से, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल टू आई नॉट प्राइम इंटू आर नॉट मिल जाएगा, राइट। तो यहां से हमारे पास वी नॉट प्राइम अपॉन आई नॉट प्राइम का रेशियो कितना मिल जाएगा, आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। और यही हमारे पास क्या होगा, नया आर नॉट प्राइम यानी कि विद फीडबैक रेजिस्टेंस कितना होगा। सो आर नॉट प्राइम इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है यहाँ पे। और इस कंडीशन में बिकॉज हम जानते हैं फॉर नेगेटिव फीडबैक, हमने कौन सा फीडबैक यूज किया है, नेगेटिव फीडबैक यूज किया। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए हम जानते हैं 1 प्लस ए बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर आर नॉट प्राइम की वैल्यू आर नॉट से क्या मिल जाएगी, कम मिल जाएगी। सो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में हमने वोल्टेज फीडबैक यूज किया था। वोल्टेज फीडबैक का मतलब होता है बीटा नेटवर्क को आउटपुट लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया था और इसी के अलावा हमने नेगेटिव फीडबैक यूज किया था, ठीक है। बीटा ने नेगेटिव फीडबैक जो है वो सप्लाई किया था। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक और वोल्टेज फीडबैक की बजाय नेगेटिव फीडबैक विद करंट फीडबैक लेते, करंट फीडबैक अगर यूज करते तो रेजिस्टेंस हमारे पास कैसा आता। तो करंट फीडबैक लेने के लिए आपको पता है कि जो एम्पलीफायर होता है
उसके साथ ये एम्पलीफायर होता है और ये फीडबैक नेटवर्क होता है। ये इस एम्पलीफायर के साथ या फिर यूं कहो आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस। ये इस आर नॉट प्राइम के साथ जो बीटा होता है वो किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। और सीरीज का मतलब मैंने उस टाइम फीडबैक टेक्निक्स में आपको समझाया था। सीरीज का मतलब होता है कि आर नॉट प्राइम का एक टर्मिनल तो एम्पलीफायर से जुड़ा होता है और दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, फीडबैक नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो ये आर नॉट प्राइम इन दो टर्मिनल के बीच में अगर कनेक्ट था तो इस आर नॉट प्राइम का ये ऊपर वाला टर्मिनल है ये तो एम्पलीफायर से जुड़ा रहने दो, और जो नीचे वाला टर्मिनल है इस पूरे टर्मिनल को हम बीटा से ही जोड़ देते हैं। तो यहां से हमारे पास ये बीटा नेटवर्क जुड़ जाएगा और दूसरा बीटा वाला पार्ट जो होता है वो एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा बीटा वाला पार्ट जो होता है वो एम्पलीफायर से जुड़ा होता है। एनीवेज हमें तो केवल एक से मतलब है। सो जो टेक्निक्स मैंने बताई थी आपको, उस टेक्निक में आप ये डायग्राम अच्छे से देख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वोल्टेज फीडबैक में ये बीटा नेटवर्क इस आर नोट के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है और करंट फीडबैक में ये बीटा नेटवर्क इस आर नोट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट था तो हमने क्या किया था, वोल्टेज को सप्लाई किया था। अभी सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होती है, करंट जाती है सीरीज में, पोटेंशियल तो चेंज होता रहता है जैसे जैसे कंपोनेंट आगे बढ़ते हैं। तो अब करंट सप्लाई होगी हमारे पास, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अभी इस कंडीशन में ध्यान से देखना, पिछले वाला जो डायग्राम था एम्पलीफायर का बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। सो इस कंडीशन में पहले हमने क्या बनाया था, देखो प्रीवियस केस में आर नोट बनाया था और यहाँ पर सोर्स लिया था, वोल्टेज सोर्स, और उसकी वैल्यू ली थी हमने ए बीटा वी नोट प्राइम, राइट। और हमें यहाँ पर क्या मिल गया था, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में वी नोट प्राइम मिल चुका था। उस कंडीशन में हमने वोल्टेज सप्लाई किया था। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जब वोल्टेज सोर्स हम लेते हैं तो रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ मानते हैं, और जब करंट सोर्स लेते हैं तो रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ मानते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आर नोट हमने प्रीवियस केस में इस ए बी नोट के साथ सीरीज में लिया था। इस बार हम आर नोट को क्या लेंगे, यहाँ पर पैरेलल में लेंगे, और जो सोर्स होगा वो हम कैसा लेंगे, करंट सोर्स लेंगे। अब इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मान लीजिए आउटपुट में हमें करंट आई नोट प्राइम मिली है तो बीटा नेटवर्क क्या करेगा, इस आई नोट प्राइम को किससे मल्टीप्लाई करेगा, बीटा से मल्टीप्लाई करेगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, और ये इनपुट पे डाल देगा। और बाद में हमारे पास जो एम्पलीफायर है वो क्या काम करेगा, वो इसको ए गुना कर देगा। तो ये जो करंट सोर्स आपको मिला है ये कितनी करंट देगा, माइनस का ए बीटा आई नोट प्राइम करंट देगा, राइट। तो अब आपको साइन कन्वेंशन यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए इसकी ट्रिक ध्यान रखो। ट्रिक का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर आर नोट इस तरह से कनेक्टेड है, करेक्ट, और ये पोटेंशियल का सोर्स हम यहाँ पर मान रहे हैं, करंट का सोर्स हम यहाँ पर मान रहे हैं, जो वैल्यू कितनी दे रहा है, ए बीटा टाइम्स आई नोट प्राइम, और यहाँ पर पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है, वी नोट प्राइम। यहाँ से करंट कितनी आ रही है, आई नोट प्राइम, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नोट प्राइम, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्योंकि बीटा नेटवर्क ने क्या किया, अब देखो आई नोट प्राइम जो है उसकी डायरेक्शन है इस तरह से, राइट, लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब अगर आई नोट प्राइम जो है वो क्लोज लूप में फ्लो होती है, तो क्योंकि ये ऐसे जा रही है तो इसका पाथ कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, करेक्ट। इसका पाथ कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन क्योंकि बीटा नेटवर्क ने क्या किया था, इस आई नोट प्राइम का फ्रैक्शन तो किया था, साथ में माइनस साइन भी अप्लाई कर दिया। माइनस साइन का मतलब है इसकी पोलैरिटी बिल्कुल उल्टी कर दी। पोलैरिटी उल्टी करने का मतलब है कि अब यहां से जो करंट जाएगी यहां पर आएगी एम्पलीफायर के पास में, वो क्या करेगा, इसको बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये कैसी फ्लो होने लग जाएगी, अब क्लॉकवाइज फ्लो होने लग जाएगी। जो ओरिजिनल आई नोट अगर सामने से आ रही है तो हमारे पास ये करंट कैसी जाएगी, ऑपोजिट जाएगी, यानी ये ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब ये करंट सोर्स से करंट गुजरेगी तो आर नोट प्राइम के अंदर से, बिकॉज वी नोट प्राइम क्या है, वी नोट प्राइम बेसिकली इस आर नोट के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, राइट। इन दोनों के सिरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो कितना मिल रहा है अपन को, वी नोट प्राइम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब एक आर नोट जो है वो ऐसे रखा हुआ है, इधर से करंट आएगी और इधर से भी ये करंट आएगी। तो आर नोट के अंदर से दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो आर नोट में से इधर से करंट कितनी आ रही है, ए बीटा टाइम्स आई नोट प्राइम, और इधर से कितनी करंट आ रही है, आई नोट प्राइम। तो आर नोट में से नेट करंट कितनी फ्लो हो रही है, ए बीटा आई नोट प्राइम प्लस
आई नोट प्राइम, राइट। तो ये इतनी करंट किस में से फ्लो हो रही है, आर नोट में से। तो जब करंट को रेजिस्टेंस से, सॉरी आई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल मिल जाता है। तो यहाँ पर वी नोट प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए बीटा आई नोट प्राइम प्लस आई नोट प्राइम मल्टीप्लाई बाय आर नोट। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू मिल चुकी है, और ये वैल्यू मिलने के बाद हम थोड़ा सा चेंज करें, क्या करेंगे, वी नोट प्राइम अपॉन आई नोट प्राइम को हम लिख सकते हैं आर नोट टाइम 1 प्लस ए बीटा, और ये वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, न्यू रेजिस्टेंस विद फीडबैक, फीडबैक की प्रेजेंस में होने वाला रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखो उल्टा आ चुका है। अब क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के लिए ए बीटा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस कंडीशन में आर नोट प्राइम की वैल्यू हमें आर नोट से ज्यादा मिली है, जबकि प्रीवियस केस में वोल्टेज फीडबैक के केस में हमें आर नोट की प्राइम लेस देन मिला था। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस पे इफेक्ट है वोल्टेज फीडबैक का एंड करंट फीडबैक का। सो आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।